सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। जय माता दी। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग कैसी है, क्या है आपके लिए संदेश मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले देवी देवताओं के डेस्क में आपके लिए संदेश लूंगी और यहाँ पर मैसेजेस आ चुका है। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सबसे पहला कार्ड है दुर्गा देवी का, नेक्स्ट है माँ गंगा का, नटराज एंड गणेश जी का। शिव परिवार आए हुए हैं। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। आप अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। दोनों चैनल पर नंबर सेम है, भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट एंड माँ भवानी की बेटी। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि गंगा माँ आपको कह रही हैं कि आप में ना ऐसी क्वालिटी है कि आप इम्पैथ हैं। आप लोगों की दुख तकलीफ, उनके हर वो चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको लोग आपसे प्यार करते हैं या आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन सच तो ये है कि ये बस एक फेज है, एक ऐसा फेज जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप प्यार करते हैं या इस तरीके के चीजों में हैं। सच तो ये है कि अगर आप इम्पैथ हैं, आप हाईली स्पिरिचुअल हैं, आप एक अलग लेवल के सोल हैं, हाईली सोल है, हायर सोल है आप, तो आपको होता क्या है कि आप दूसरों के दुख तकलीफ कष्टों को, उनके नेगेटिविटी को, उनके हर वो उदासी को आप ले लेते हैं अपने अंदर और आपको ऐसा लगता है और वही सारे ख्याल उन लोगों के ख्यालात आपके दिमाग में, सपने में चीजें मतलब आने लगती है। तो आपको लगता है कि आपको उनसे प्रेम हो गया है, पर नहीं। जो भी आपके एनर्जी जो आपके जैसे मतलब आपसे सच में जो प्रेम करेंगे वो कभी भी आपके एनर्जी को ड्रेन नहीं करेंगे, आपको ड्रेन महसूस नहीं होगा। आप अगर सच में एक हायर सोल है और जब भी आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, तो आपको उनके साथ ना अच्छा महसूस होगा, आपको ड्रेन महसूस नहीं होगा, आप ताजगी महसूस करेंगे, आप एक नयापन महसूस करेंगे, आप एक उमंग से भर जाएंगे, एक अच्छी चीजें अपने अंदर, एक अलग ही अच्छी ऊर्जा का प्रवाह महसूस करेंगे। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप किसी की गंदगी को, किसी के ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए हैं जो आपको हमेशा ड्रेन कर देते हैं। आप बहुत पॉजिटिव वीडियोस देखते हैं, पॉजिटिविटी देखते हैं, पॉजिटिव रहने की हर वो प्रयास करते हैं, शायद आप योगा करते हैं, हर वो चीज़ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तुलसी पत्र का सेवन करते हैं, फिर भी आप में वो स्ट्रेंथ लगता है कि कमी है, कुछ कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आपकी एनर्जी को बहुत जल्दी ड्रेन कर देते हैं, शक कर लेते हैं। ऐसे लोग आपकी चुगली चपाटी मतलब आपकी हर वो तरीके से बुराई करते हैं, वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं और इसीलिए आपको ऐसा महसूस होता है। सबसे पहला कार्ड वही मैं देख रही हूँ। गंगा माँ से आज पता नहीं मुझे ये सारी चीजें महसूस हो रही है। नटराज की एनर्जी मुझे यहाँ बता रहे हैं भगवान की जिन लोगों ने भी आपको, आपके जीवन को बांधने की कोशिश करी है, मतलब अच्छी चीजों को, आपके जीवन में हर वो जो अच्छी चीज है, चाहे वो प्रोस्पैरिटी हो, आपके जीवन में आपकी खुशियां हैं, आपका करियर है, आपका जॉब है, हर वो काम जिसको काम करके आप खुश होते थे, ये चीजें किसी ने ना छीनने की कोशिश करी है और इस चीज का आभास आपको महादेव करा रहे हैं सपने के माध्यम से या किसी भी वे में। आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं जो मिसिंग है, कुछ है जो गलत है, कुछ चीजें हैं जो शायद आपको नहीं पता है, कुछ चीजें हैं आप खोज में निकल रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो खोज में निकलने वाले हैं, खुद की खोज में, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें जिस पे शायद वो बिलीव नहीं करते थे और अब उनकी थॉट चेंज हो रही है। नेक्स्ट है यहाँ दुर्गा देवी का कार्ड आया है। माँ दुर्गा आज मुझे बता रही हैं कि आपको विष्णु भगवान का पूजा करना है। मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि देखिए, माँ जो है ना सिंह पर सवार है। सिंह जी भगवान विष्णु का भी प्रतीक है एंड सिंह नरसिंह अवतार में भी उन्होंने मतलब लिया है, वो श्री हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, विशेष है, वो पूरी होने वाली हैं। आगे आने वाले 13 दिनों में ये चीजें मेरे मुंह से ऑटोमेटिक निकल रही है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। आज एकादशी का दिन है एंड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं वीडियोस में कभी भी सोच कर नहीं आती हूँ। बहुत बार सोचती जरूर हूँ कि वीडियो में क्या बोलूंगी, आज का क्या टॉपिक रहेगा। बहुत बार एनर्जीज डाउनलोड आते हैं, बहुत बार नहीं आते हैं, या मुझे उतना वक्त नहीं मिल पाता है कि मैं मतलब मेडिटेशन कर पाऊँ, तो बहुत बार डाउनलोड नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है, जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तो बहुत सारी चीजें मतलब डाउनलोड सडनली आना स्टार्ट हो जाती है। उसी प्रकार से ये इस कार्ड के पीछे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जिसको मैं पढ़
पढ़ के आपको बता सकती हूँ, पर आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज ऑटोमेटिक चीज़ें ऊपर से आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कुछ और वे में मुझे मतलब बताना है लोगों को। तो यहाँ पर आप विष्णु जी के उपासक हैं, आपको येलो ड्रेस, येलो वस्त्र धारण करने को कहा जा रहा है। आपको गुरुओं की सेवा, मान सम्मान करने की यहाँ पर बात कही जा रही है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपके कुंडली में जितने भी गुरु दोष या किसी भी प्रकार से दोष है, वो मतलब मुक्त हो जाएंगे, आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। आप ऋणी हैं किसी चीज के, इसीलिए आपके जीवन में बहुत सारी चीजें रुकी हुई है, बंधन है, स्टकनेस है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि सो सॉरी गाइज, एक्चुअली इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। शायद वो बातें जो अभी मैं बोलने वाली थी वो आपके लिए नहीं था, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। एंड नेक्स्ट, गणेश जी का अभी इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, मेरी धड़कन तेज हो गई है एंड गूज़बम्स आ रहे हैं। ऐसी ही चीज़ें होती हैं जब भी आप हायर फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, हायर एनर्जी से आपका कनेक्शन होता है, धड़कन बहुत तेज हो जाती है। वे लोग बहुत अच्छे से समझते हैं जिनके ऊपर सवारी आते हैं या फिर देवी देवताओं को अनुभव करते हैं, उनकी धड़कन बहुत तेज हो जाती है सडनली। जैसी धड़कन तेज होती है, पहला स्टेप ही होता है धड़कन का तेज होना। एंड जैसी ही धड़कन तेज होती है, मतलब कोई एनर्जी है जो आपसे कनेक्ट हो रही है और वो सवारी रूप में बनाने वाली है। ये पहला स्टेज होता है, ये सभी लोग जानते हैं जिनके ऊपर सच में सवारी आती है। सो यहाँ पर गणेश जी का इफेक्ट मुझे दिख रहा है। गणेश जी कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, विघ्न, बाधाएं डाली गई थी, चाहे वो बच्चे को लेकर हो, आपको कोख बंधन, किसी तरीके का इस तरीके की चीज मुझे दिखाई दे रही है। तो इस तरीके के कोख बंधन किसी भी प्रकार का, कि आपके बच्चे ना हो, इस तरीके की चीजें आपके ऊपर की गई थी, कुछ स्पेल या कुछ ऐसा गलत चीज किया गया था। तो आपको गणेश जी की स्तुति करनी है, गणेश जी की आराधना करनी है। गणेश जी का आप ओम गण गणपते नमः, जो सबसे सिंपल मंत्र है, इनका आप जाप कर सकते हैं डेली बेसिस पे। गणेश जी की स्तुति गा सकते हैं, उनकी प्रार्थना, उनकी आराधना, उनको आप लड्डू का भोग लगाइए। कुछ नहीं तो वेडनेसडे के दिन आप गणेश जी के टेम्पल में जाइए, या घर पे भी आप 1.25 किलो लड्डू का भोग बंटवा सकते हैं लोगों में, अगर आपके जीवन में इस तरीके के ऑब्स्टैकल हैं जो अभी मैं बात कर रही हूँ। साथ ही साथ और भी बहुत तरह के ऑब्स्टैकल, जो विघ्न, बाधाएं, आपके धन से संबंधित चीजें हैं, या फिर आपके घर में किसी प्रकार की कोई बाधा है, उस ऑब्स्टैकल को गणेश जी रिमूव कर देंगे। तो आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर जय माँ काली, जय माँ काली। आज एकादशी है, सो इफेक्ट ज्यादा रहता है। जय माँ काली। प्लीज बताइए क्या है संदेश मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है संदेश। सो यहाँ पर सबसे पहला हार्ट ब्रोक, आपके हार्ट को हील किया जा रहा है। भगवान चाहते हैं कि आप टूटा हुआ दिल लेकर ना घूमें, टूटे हुए दिल के साथ वो आपको नहीं देख सकते हैं। इसीलिए द हैंग्ड मैन इज रिवर्स। आपके जिंदगी में इतना आपको आत्मबल देंगे, इतना पावर देंगे, इतना अपनी ग्रेस के छांव में आपको रखेंगे, एंड इतना ज्यादा आपको इंट्यूशन आपको भर देंगे, इंट्यूटिवली आपको इतना ग्रो कर देंगे कि आपको जरूरत ही नहीं है किसी की हीलिंग की, किसी और के पास जाने की। आगे आने वाले समय में भगवान आपको कह रहे हैं कि आपको वही हील करेंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड द स्टार। ठीक है, अगर आप चिंतित थे कि आपके इमेज को या आपकी चमक को किसी की नजर लग गई है, या फिर आपको ये बातें सोने नहीं देती थी कि आपके करियर में आपने कुछ किया नहीं है अभी तक, आप सब कुछ संभाल नहीं पा रहे हैं, आप अपने घर संभाल नहीं पा रहे, अपने बिजनेस संभाल नहीं पा रहे, अपने जॉब संभाल नहीं पा रहे, अपना करियर आप संभाल नहीं पा रहे हैं, सब कुछ मतलब सैबोटैच हो गया है, कुछ चीजें हैं जो मतलब बिखरी पड़ी हैं, और ये चीजें, ये बातें आपको रात को जगाती थी, थकाती थी, नींद नहीं आती थी। तो आगे आने वाले समय में ये सारी चीजें आपके जीवन से जा रही हैं, टाटा बाय बाय। ये चीजें आगे आने वाले 6 दिनों में, और कुछ लोगों के लिए 6 महीनों में, आपके ये इन सारी समस्याओं का समाधान होते हुए दिख रहा है। द टावर,
कोई टावर मोमेंट आएगा, लेकिन इसमें दुखी होने की बात नहीं है। ये टावर मोमेंट आपके जीवन को मतलब खुशियों से भर देगा। टावर मोमेंट वो टावर अगर आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ रहा है, तूफ़ान तब आता है जब कुछ चीज़ें हैं जो हिडन हैं। शायद भगवान तूफ़ान तब लाते हैं आपके जीवन में जब आपको लगता है कि सब ठीक है, आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आना चाहते। भगवान तूफ़ान लाके आपको ये दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली कुछ ठीक नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लायक नहीं हैं, कुछ ऐसे लोग आपके सराउंडिंग में हैं जो आपको समझते नहीं हैं, जो आपको आपके एनिमी हैं, आपके कॉम्पिटिटर हैं, हिडन कॉम्पिटिटर। आप शायद उनको उस रूप में नहीं देखते हैं, पर वे आपको इसी रूप में देख रहे हैं। उनका सच आपके सामने लाना चाहते हैं और इसीलिए आपकी जो ज़िंदगी में जो इतना सारा प्रॉब्लम है, हर तरीके से आप जो इतना ज़्यादा थक जा रहे हैं, हार जा रहे हैं, हर तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो टावर आपको क्लियर कर देता है हर चीज़ को, इंसान के नकाब को। कौन इंसान कैसा सोचता है आपके बारे में, वो चीज़ें मतलब क्लियर हो जाएँगी। एक्ट ऑफ वैंड, और इसीलिए उसके बाद शांति आएगी। वो कहते हैं ना, तूफ़ान के बाद शांति आती है। तो आपके जीवन में भी कोई तूफ़ान आएगा जिसमें आपको बहुत सारी बातें, हो सकता है सच सामने आएगा, किसी की बातें, लोगों का चेहरा और बहुत सारी बातें, पिछली बातें या कोई ऐसी बातें, जैसे कि यहाँ पर पहला कार्ड है इंट्यूटिवली। आप हायर इंट्यूशन जब बढ़ता है ना, तो अपना एक्सपीरियंस में बताऊँ, जब इंट्यूशन बढ़ता है तो आपको बहुत सारी पुरानी बातें याद आती हैं। उस वक़्त क्या हुआ था और एक्चुअली में क्या हुआ होना था। भगवान ने क्या किया, किसी और पर्सन ने क्या बोला। आप उस वक़्त पास्ट में जब जाकर देखेंगे, उस वक़्त, उस समय, उस जो घटना घटी थी, उसका एंगल कोई और था सोचने का आपका। लेकिन जब आप इंट्यूटिवली हाई हो जाता है आपका इंट्यूशन पावर, तो आप फिर उस घटना को किसी और एंगल से देखते हैं और ये आपको भगवान दिखाते हैं, माता रानी दिखाती है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, मतलब ये बहुत ही ब्यूटीफुल फेज़ होता है, जो इंट्यूशन जिनको होती है, जो आता है जिनको, वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि क्या मैं बोल रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं आपके जीवन में और वही चेंज भगवान लाना चाहते हैं, बिग चेंज आपके जीवन से। हर वो ऑब्स्टैकल, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, पैसे की समस्या हो, आपके लक्ष्य तक पहुँचने में बाधा, या फिर कानूनी कार्रवाई, कोई मसला, कोई केस, कोई कोर्ट कचहरी का मामला, कोई ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ। कोई कंट्रोल करना चाहता है आपके पैसे को, आपको धन को और आपके पार्टनर को भी। ये सारी चीज़ें मतलब जजमेंट पास हो रही है, आपके बच्चों को लेकर के जजमेंट पास हो रही है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है 2, 3, 4 बच्चे, मतलब 4 बच्चे यहाँ किसी के खराब हुए हैं, अबॉर्ट हुए हैं, या फिर कुछ तो मतलब यहाँ बच्चों से रिलेटेड आज चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, जिसका दुख है। कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव है जिनको बहुत दुख है बच्चे को लेकर के, शायद एक्सपेक्टेशन उनकी थी, लेकिन वो शायद फुलफिल नहीं हुई है, या फिर कुछ दुख है उनके दिल में बच्चे को लेकर के। वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आगे आने वाले समय में गणेश जी आपको रिमूव कर रहे हैं, और गणेश जी के शरण में जाइएगा तो बिल्कुल गणेश जी बहुत जल्दी, उनकी स्तुति से ही वो खुश हो जाते हैं। सो आज की रीडिंग मैं यहीं कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी को धनतेरस की खूब सारी शॉपिंग कीजिए, खूब सारा गिफ्ट लीजिए भगवान के लिए, उनके अपने लिए। खुशियाँ मनाइए अपने फैमिली के साथ, इंजॉय। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी। ओम काली।